अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो हम जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो है एक मेन टॉपिक है। और मतलब पता नहीं ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन चुका है। आप मतलब हर एक पोर्शन के लिए अगर आप माने तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा कहते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हमें जो है मतलब अच्छी तरह से सोर्स नहीं मिलता है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ये जो है एक इजी टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हर एक जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए। और यहाँ पे हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो जीरो से लेकर हम एडवांस तक हम पढ़ने वाले हैं, ए टू जेड आपके हर एक एग्जाम के लिए। बस इंट्रोडक्शन ज्यादा हो गया, अब इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, अब बढ़ेंगे हम अपने टॉपिक की तरफ, अपने मकसद की तरफ। आपको बताता चलो यहाँ पे मैंने पीपीटी फॉर्मेट में क्यों रखा है, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है, पीपीटी फॉर्मेट में समझाना आसान होता है। मैंने पहले भी कहा आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो है मेरी बातों की तरफ देना। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट से लेकर यूटी लेवल तक, और इसमें हम क्या कुछ कंप्लीट करेंगे। देखिए जो हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट भी पढ़ेंगे, मिडिवल भी पढ़ेंगे और मॉडर्न भी पढ़ेंगे। एंशिएंट और अर्ली हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, महाभारत पीरियड पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, कुषाण एम्पायर पढ़ेंगे, करकोटा डायनेस्टी पढ़ेंगे। इसके बाद मिडिवल में हम उत्पाला डायनेस्टी पढ़ेंगे, लाहौर डायनेस्टी पढ़ेंगे, देवा डायनेस्टी पढ़ेंगे, मुस्लिम रूल पढ़ेंगे, चक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, मुगल रूल के बारे में पढ़ेंगे। और मॉडर्न में हमें सिर्फ और सिर्फ डोगरा रूल के बारे में पढ़ना है, और इसी के साथ हमारी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हो जाएगी, स्टेट से लेकर यूटी तक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, इसी के साथ हम जो है फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे, जिसमें हम हर एक फैक्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे इसी के साथ। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पहला पोर्शन जो है एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ पे जो लिखा है इसकी तरफ आप ध्यान न दें, जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरह से आप समझने की कोशिश करें। अगर हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या शो हो रहा है, एक तो आपको जम्मू शो हो रहा है और दूसरा यहाँ पे आपको कश्मीर शो हो रहा है। यानी कि एक तो हमें जम्मू की हिस्ट्री पढ़नी है, दूसरी हमें कश्मीर की हिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें जम्मू एंड कश्मीर जिनकी हमें हिस्ट्री पढ़नी है, इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अगर हम एक लिटिल इंट्रोडक्शन दें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम कश्मीर के बारे में बात करें, सबसे पहले ये जो कश्मीर है ना, ये जो वर्ड है, ये एक संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है, या एक संस्कृत वर्ड से निकला है, कश्मीरा। ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है, इसलिए नोट कर लेना। ये जो कश्मीर है एक संस्कृत वर्ड से बना है, कश्मीरा से। ये जो कश्मीरा है, इट्स आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज का एंड अनदर इज शीमेरा। ठीक है ना, का मतलब है ड्राई अप एंड सॉरी, का मतलब है वाटर एंड शीमेरा का मतलब है ड्राई अप। ये आपने नोट कर लिया। बस इतना इंट्रोडक्शन आपको याद रख लेना है कश्मीर के बारे में। कश्मीर जो वर्ड है एक संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है, कश्मीरा से। का मतलब वाटर एंड शीमेरा का मतलब ड्राई अप है। इसके बाद इसका वजूद कैसे हुआ, इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे, सोर्सेस में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू जो वर्ड है ये ऑरिजिनेट हुआ है इसके रूलर के नाम से। यानी कि यहाँ पे जो रूलर हुआ करता था, राजा जाम्बू लोचन। जम्मू के ऑरिजिन के बारे में भी आपने स्टोरी सुनी होगी। एक बार ये जो राजा था एक बार सैर के लिए निकलता है, जो तवी है, ठीक है, तवी के आसपास वो देखता है वहां पे एक शेर और बकरी जो है इकट्ठे पानी पी रही होती है। तो वो जो उनके बीच में जो रिलेशन देखकर जो है इस राजा को अच्छा लगा, तो उसने क्या, उसके जहन में आया कि यहाँ पे मैं एक शहर बसाऊं। तो यहाँ पे जो है उसने जम्मू को एस्टेब्लिश किया। तो उसी के नाम से उसका नाम था, उस राजा का नाम था राजा जाम्बू लोचन। तो फिर इसी के नाम से जो है जम्मू को जम्बूपुर नाम रखा पड़ा है। मतलब इसका नाम क्या पड़ा है, जम्बूपुरा। किसके नाम से, इसी राजा जाम्बू लोचन के नाम से, जिसने इसको एस्टेब्लिश किया है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जम्बूपुर, जम्बू, तो फिर प्रेजेंटली इसे जो है जम्मू के नाम से जानने लगा। यानी कि इसे जो है जानते भी है जम्मू के नाम से, लेकिन पहले इसे जम्बूपुर, फिर जम्बू, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होने लगा किसमें, जम्मू के नाम में। तो प्रेजेंटली इसे जम्मू कहा जाता है।
तो अब ये आपने लिटिल सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, अब हम सबसे पहले कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सोर्सेस को पढ़ने से पहले समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोर्सेस आखिरकार किसे कहते हैं, सोर्सेस क्या है। देखिए, सोर्सेस को समझने के लिए मैं आपको अच्छी से एक स्मॉल सी एग्जांपल देता हूँ। सोर्सेस क्या है, देखिए सपोज मान लीजिए मैं आपको कहूंगा कश्मीर जो है पहले लेक हुआ करता था जिसका नाम था सती सर। ठीक है, मैंने आपसे कहा कश्मीर एक लेक हुआ करता था जिसका नाम था सती सर। आप में से कोई आया, उसने कहा कि नहीं, इसका नाम सती सर नहीं था, इसका नाम मानसर था। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा नहीं सती सर था, वो कहेगा नहीं मानसर था। ये जो डिबेट हमारे पास हुआ, वो कहेगा, मैं उसको कहूंगा आपने कहां से पढ़ा, वो कहेगा मैंने यहां से पढ़ा, मैं कहूंगा मैंने यहां से पढ़ा। लेकिन इसे जो है रियलिटी में क्या कहते हैं, रियलिटी में इसे सती सर ही कहते हैं, लेकिन वो मानसर कहेगा। दैट मीन वो जो अगर ढूंढने की भी कोशिश करेगा, कहीं पे नहीं उसे मिलेगा कि कहीं पे जो है मानसर लिखा होगा, क्योंकि इसे जो है रियलिटी में सती सर ही कहते हैं, है ना, सही बात। अब वो कहेगा, मैं उसको कहूंगा कि दिखाओ मुझे आपने कहां से पढ़ा है, क्योंकि वो दिखा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास जो है कहीं पे लिखा ही नहीं होगा कि कश्मीर को जो है मानसर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे सती सर के नाम से जाना जाता है। अब रहा सवाल कि मैंने कहां से देखा। मैंने आपको बताया कि कश्मीर को जो है पहले सती सर के नाम से जाना जाता था, लेकिन मैंने कहां से देखा, मैंने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, किसी न किसी बुक से पढ़ा होगा। तो वो बुक कहां से आई, उस बुक को भी किसी न किसी हिस्टोरियन ने लिखा होगा। उसमें जो इंफॉर्मेशन गैदर की गई है, वो जो है किसी न किसी हिस्टोरियन ने जो उसमें रखी होगी। लेकिन उस हिस्टोरियन ने वो बातें कहां से लाई, उसने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी या तो अपनी आंखों से देखी होगी। दैट मीन अगर किसी चीज के बारे में हमें किसी चीज से इंफॉर्मेशन मिलती है, सपोज मान लीजिए हमें जो है हिस्ट्री पता चली कश्मीर के बारे में, मैं आपसे कहता हूं कि कश्मीर पहले इस तरह से था, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे मुगल रूल था, यहाँ पे वो था, यहाँ पे ये था, इस तरह से यहाँ पे बातें हुई। तो वो जो है हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, किसी बुक से मिलती है, किसी और अदर जो है पर्टिकुलर वे से मिलती है। तो जहां से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जहां से हमें जो है ये इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम कहते हैं सोर्स। ये आपने समझ लिया, सोर्स किसे कहते हैं, यानी कि सोर्स उस चीज को कहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन दे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसे हम कहते हैं सोर्स। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमें पढ़ना है। दैट मीन वो ऐसे सोर्सेस, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे किसके रिगार्डिंग, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के रिगार्डिंग, यानी कि कश्मीर में पहले क्या हुआ करता था, किस तरह से था, इसका ऑरिजिन क्या था, उसे हम कहेंगे सोर्स। तो आई होप कि सोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, सोर्स आपको पता चल गया होगा सोर्स किसे कहते हैं। अब हम इजीली पढ़ सकते हैं कि सोर्सेस, क्योंकि सोर्स अब आपको पता चल गया। सबसे पहला सोर्स जो है राजतरंगिणी, इससे हमें जो है कश्मीर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम पढ़ने वाले। देखिए, ये जो राजतरंगिणी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स रहने वाला है, इसलिए ये जो पॉइंट है अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ लो। आप स्क्रीन की तरफ ध्यान ना दे, आप मेरी बातों की तरफ ध्यान दें। जिस अंदाज से मैं कहूंगा उस अंदाज से जो है समझने की कोशिश करें। अगर हम बात करें राजतरंगिणी की, तो सबसे पहले जो राजतरंगिणी एक टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट सोर्स है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। तो इसमें हमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, देखिए अगर हम राजतरंगिणी की बात करें, राजतरंगिणी जो है कश्मीर हिस्ट्री का एक मेन सोर्स है, ठीक है, एक मेन सोर्स जो है कहलाता है कश्मीर हिस्ट्री का। राजतरंगिणी को जो है रिवर ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन अनदर नेम ऑफ राजतरंगिणी ऑफ रिवर ऑफ किंग्स। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी को और किस नाम से जाना जाता है, तो रिवर ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें इसके राइटर की, तो कलहना के द्वारा जो है राजतरंगिणी लिखी गई है, ठीक है। अब रहा सवाल इस कलहना का, ये कलहना कौन थे। कलहना जो थे एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। कश्मीरी ब्राह्मण होने के साथ साथ जो है एक कश्मीरी हिस्टोरियन भी थे, और फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन भी थे। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसी ने ये बुक लिखी है राजतरंगिणी, या राजा तरंगिणी आप कह सकते हो। ये जो राजतरंगिणी या राजा तरंगिणी है 1148 टू 1149 एडी में लिखी गई है, कंप्लीट की गई है। 1148 टू 1149, यानी कि 1148 से लेकर 1149 इस टाइम पीरियड के दौरान जो है इसे लिखा गया है, कंप्लीट किया गया है। लेकिन बहुत सारी जगहों में आपको 1149 टू 1150 एडी भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो अप्रोप्रिएट डेट है वो है 1148 टू 1149। अगर हम बात करें इस राजतरंगिणी की, तो सबसे पहले ये जो है
संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में ये लिखी गई है वो है संस्कृत। फिर इसे जो है ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी लैंग्वेज में, जैसे कि इसे पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया। पर्शियन में इसे जो है मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट किया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। इसके टाइम पीरियड में जो है इसे जो है पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, इसको राजतरनी को, जो कि ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ज़ैनुल आबिदीन की अगर हम बात करें, इसे बड़ शाह ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसे जो है इस राजतरनी को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इंग्लिश में इसे ऑरल स्टेन ने ट्रांसलेट किया है, आप ए स्टेन भी कह सकते हो। कब ट्रांसलेट किया? 1900 एडी में जो है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय ऑरल स्टेन, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें इस राजतरनी की, तो इसमें जो वर्सेस पाए जाते हैं, अगर हम वर्सेस की बात करें 7, 8, 2, 6 वर्सेस इसमें पाए जाते हैं, या आप श्लोक्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे 8000 भी लिखा है, तो दोनों मतलब दोनों यहाँ पे आपको अपने जहन में रख लेने हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें इस तरंगनी में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कश्मीर हिस्ट्री की, वो मिलती है महाभारत पीरियड से लेकर संग्राम देवा, यहाँ पे जो डायनास्टी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक जो हमें राजतरनी से इंफॉर्मेशन मिलती है महाभारत से लेकर संग्राम देवा तक। एक इंपॉर्टेंट मतलब ये जो रूलर थे संग्राम देवा, इसकी जो डायनास्टी थी वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये था सब कुछ किसके बारे में? राजतरनी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे राजतरनी के बारे में। इसके बाद जो हमारा अनदर सोर्स आता है कश्मीर हिस्ट्री का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन सोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आप कह सकते हो, वो है नीलमत पुराना। देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आपको नोट कर लेना है, यहाँ पे नोट कर लो, समझ लो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं। अगर हम बात करें राजतरनी की, इस वक्त भी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा, आपको मैं कहूंगा बताइए राजतरनी और नीलमत पुराना में क्या डिफरेंस है, तो आप में से बहुत सारे लोग अभी भी यही कहेंगे राजतरनी जो है ये एक ओल्ड सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का, नीलमत पुराना जो है ये जो है एक ओल्ड एक्सटेंट बुक है, यानी कि सबसे पुरानी बुक है। अगर आपको मैं क्वेश्चन करूंगा बताइए राजतरनी और नीलमत पुराना में सबसे ओल्डेस्ट सोर्स कौन है, सबसे पुराना सोर्स कौन है, या कश्मीर हिस्ट्री का सबसे पुराना सोर्स कौन है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो कि कहेंगे राजतरनी। अगर मैं उनसे कहूंगा क्यों राजतरनी क्यों है, नीलमत पुराना क्यों नहीं है, वो कहेंगे, वो जवाब देंगे नीलमत पुराना जो है एक ओल्ड बुक है, न कि सोर्स है। राजतरनी जो है एक सोर्स है, ठीक है, यही जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट को नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, समझ लो, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप करना है। मैंने पहले भी कहा ये जो क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर करूंगा, तो यहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट डेवलप करने हैं। देखिए, अगर हम बात करें राजतरनी की, तो राजतरनी जो है किसने लिखी है? कल्हना ने लिखी है। इसमें इसने क्या मेंशन किया है? हिस्ट्री मेंशन की है कश्मीर की। तो इस अंदाज से ये सोर्स हुआ, मैं मानता हूं, सही बात है। नीलमत पुराना एक ओल्ड एक्सटेंट बुक है, ये मैं ये भी मानता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए राजतरनी में कल्हना ने जो हिस्ट्री मेंशन की है कश्मीर की, वो महाभारत से लेकर संग्राम देवा तक मेंशन की है। क्या ये पॉसिबल है कि कल्हना ने ये पूरी हिस्ट्री अपने आंखों से देखी होगी, खुद से लिखी होगी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। राजतरनी में जो कुछ कल्हना ने लिखा है उसमें से जो है 30%, 20% उसने कहीं और से उठाया है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सारी हिस्ट्री वो खुद से लिखे। उसने जो किसी और बुक से कुछ उठाया या कहीं और से जो उठाया है, तो हिस्टोरियन का मानना है उसने जो है 20%, 10%, 30% किससे उठाया है? नीलमत पुराना से उठाया है, यानी कि कुछ जो पॉइंट से उसने नीलमत पुराना से भी उठाए हैं। यही वजह है कि नीलमत पुराना को जो है सोर्स भी जो है कंसिडर किया जाता है। दैट मीन नीलमत पुराना जो है एक ओल्ड सोर्स भी कंसिडर किया जाता है, किसका? कश्मीर हिस्ट्री का। और ये जो नीलमत पुराना है एक ऐसी पुरानी बुक है, इतनी पुरानी बुक है कि हमें ये भी पता नहीं है ये किसके द्वारा लिखी गई है। इतनी पुरानी बुक है, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कितनी पुरानी बुक है नीलमत पुराना। इसका ऑथर भी जो है अननोन है। तो अब अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में राजतरनी या नीलमत पुराना, इन दोनों में से ओल्ड सोर्स कौन है, वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। वहां पे अगर आएगा भी तो दोनों में एक ऑप्शन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए राजतरनी और नीलमत पुराना में से ओल्ड सोर्स कौन सा है, अगर दोनों हुए तो नीलमत पुराना को टिक कर लेना,
अगर एक हुआ, चाहे राजतरणी हो चाहे नीलमत पुराना हो, तो दोनों में से दोनों जो है राइट रहेंगे। ठीक है, अब हम बोल रहे थे नीलमत पुराना की बात। तो मैंने पहले भी आपसे कहा, ये जो नीलमत पुराना है ये क्या है, एक ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट, ओल्डेस्ट भी है, अर्लीस्ट क्या है, सोर्स है। ठीक है, अगर हम बात करें नीलमत पुराना की, ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट दोनों ही एक बात है। ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट सोर्स होने के साथ साथ ये जो है ओल्ड एक्सटेंट बुक भी है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, जिसमें हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है के रिगार्डिंग, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के रिगार्डिंग। नीलमत पुराना में जिस तरह से मैंने आपको ऑरिजिन कहा किसका, जम्मू का ऑरिजिन मैंने आपको बताया, गोट और मतलब शेर और बकरी वहां पे पानी पी रहे थे, फिर वो राजा आया, उसके जहन में आया तो उसने जम्मू को एस्टेब्लिश किया। इसी तरह से जो है ऑरिजिन क्या है कश्मीर का, ये तो समझना बहुत ही जरूरी है। कश्मीर वजूद में कैसे आया, अगर कश्मीर वजूद में ना आया होता तो यहाँ पे क्या होता, या कश्मीर वजूद में आने से पहले, एस्टेब्लिश होने से पहले यहाँ पे क्या था, ये तो सीधी सी बात है। तो नीलमत पुराना से हमें जो है मतलब कश्मीर का ऑरिजिन हमें मिलता है। यहाँ पे जो है नीलमत पुराना में जो है कश्मीर के ऑरिजिन के बारे में क्या कुछ मेंशन किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात नीलमत पुराना के रिगार्डिंग, यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे नागाज रहा करते थे, यानी कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे वो कौन थे, नागाज थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे जो है कश्मीर एस्टेब्लिश होने से पहले ये एक लेक हुआ करता था जिसका नाम था सतीसर। ठीक है, इसका नाम था सतीसर, यानी कि ये माना जाता है कि कश्मीर जो है पहले कुछ इस तरह से था, यहाँ पे चारों तरफ से क्या था, पानी ही पानी था। ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ से पानी ही पानी था, यानी कि एक ह्यूज लेक था। और इस लेक का नाम क्या था, इस लेक का नाम था सतीसर। सतीसर के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये एक मिथ है, ये नीलमत पुराना में जो है मेंशन की गई है। ये माना जाता है कि जो सतीसर था इसमें एक डिमन रहा करता था जिसका नाम था जल्लाद बवा। ठीक है, एक डिमन, एक शैतान आप मान लो, या आप मान लो कुछ इस तरह से, जिस तरह से देव होते हैं, चुड़ैल वगैरह होती है। ठीक है, कुछ इसी तरह से आप मान लो एक डिमन इस पानी में रहा करता था जो कि यहाँ के आसपास के लोगों को सताता था, बहुत ही ज्यादा सताता था। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक सेंट आए, एक साधु आप कह सकते हो, जिसका नाम था कश्यप ऋषि। ठीक है, कश्यप ऋषि यहाँ पे आए तो उसने सोचा कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं इस डिमन से जो है तंग आ चुके हैं। तो ये जो डिमन है इस पानी में रहा करता था, इसकी जो लाइफ थी इसी पानी पे डिपेंडेंट थी। तो कश्यप ऋषि ने क्या कहा, इस कश्यप ऋषि ये जो सेंट था इसने कहा कि अगर इसकी जिंदगी इससे छीन ली जाए तो इसकी डेथ जो है वो लाजमी होगी। यानी कि इसने एक षड्यंत्र रचा। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हो। अब मेरी ना मतलब एक प्रॉब्लम भी बन गई है, मतलब ज्यादातर मेरी अटैचमेंट जम्मू वालों के साथ है, तो मेरी जो उर्दू है ना इस पर हिंदी का असर पड़ा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ एक्सपीरियंस से, अगर मैं कहूँ, या अगर मैं कहूँ इफिशिएंसी, काम करने की इफिशिएंसी, मुझे पता ही नहीं कि इफिशिएंसी को उर्दू में क्या कहते हैं, मैं इसको कहूंगा क्षमता। अब मेरी जुबान पे भी जो है हिंदी का बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है, उर्दू से मैं दूर दूर होता जा रहा हूँ। तो जम्मू की देन है ये। ठीक है, जम्मू एस्पिरेंट्स की देन है, जो मेरे सब्सक्राइबर उनकी देन है, उनने जो है मेरी उर्दू को बुला दिया और यहाँ पे जो है हिंदी के वर्ड छोड़ दिए मेरे लिए। तो मैंने क्या कहा था, उसने जो है एक योजना रची कि यहाँ पे जो मतलब ये जो लेक है सतीसर का, अगर हम पूरा पानी निकाल दे तो इस डिमन की, इस जल्लाद बावा की जो है डेथ हो जाएगी। तो यहाँ एक छोटा सा छेद उन्होंने कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। देखिए, जब ये चारों तरफ से जो है पानी से जो है भरा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा छेद कर दिया गया। और यहाँ पे जो छेद कर दिया गया ये वरमुल्ला की साइड से कर दिया गया। ठीक है, वरमुल्ला की साइड से कर दिया गया। वरमुल्ला जिसे प्रेजेंटली बारामुल्ला के नाम से जाना जाता है। तो अगर कभी कभार आपसे डिस्ट्रिक्ट रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया कि बारामुल्ला को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो बारामुल्ला को जो पहले वरमुल्ला के नाम से जाना जाता था। तो इसी बारामुल्ला की सड़क साइड से, इसी वरमुल्ला की तरफ से जो है कश्यप ऋषि के द्वारा जो है यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया गया। जब यहाँ से छोटा छेद कर दिया गया तो इसमें जो पानी था, इस सतीसर में जो पानी था वो सारा पानी जो है
यहाँ से बाहर निकल गया, और ये जो डिमन था इसकी डेथ हो गई, और यहाँ पे जो लैंड बचा, ठीक है, यहाँ पे जो लैंड बचा, क्योंकि यहाँ पे जो चारों तरफ पानी था ना, यहाँ पे जो लैंड बचा उसी का नाम क्या पड़ा, कश्मीर वैली उसी का नाम पड़ा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो सोर्सेस किसके, कश्मीर हिस्ट्री के, जिसको हमने डीपली पढ़ा। डीपली क्यों पढ़ा, क्योंकि ये डीपली पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस बाकी के जो सोर्स हैं आपको इतनी डीपली नहीं पढ़ने हैं, उसमें आपको सिंपली याद रखना है कि कौन सा सोर्स है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये जो दो सोर्स हैं, राजतरंगी एंड नीलमत पुराना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने ये दो सोर्स जो है डीपली आपके सामने डिस्कस किए। अब अगर हम बाकी सोर्स की बात करें, जैसे कि तवारीख कश्मीर, तवारीख कश्मीर जो है ये भी जो है कश्मीर का सोर्स है, जिसमें हमें कश्मीर के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, हैदर मलिक के द्वारा लिखी गई है। बस इन सोर्स को आपको डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा भी गया है इन सोर्स के रिगार्डिंग, सिर्फ इतना पूछा जाएगा किसके द्वारा लिखी गई है, कश्मीर तवारीख कश्मीर किसके द्वारा लिखी गई है। लेकिन अगर राजतरंगी और निर्मत पुराना के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपके सामने डिस्कस किया, इससे बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने सब कुछ, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसके रिगार्डिंग ये जो यहाँ पे बाकी सोर्स है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसके द्वारा लिखे गए हैं, जैसे कि तवारीख कश्मीर हैदर मलिक के द्वारा लिखी गई। इसके बाद वाक़ात कश्मीर या तारीख अजम या तारीख अजमी आप कह सकते हो, ठीक है, दोनों ही एक है। कभी कभार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो वाक़ात कश्मीर है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो तारीख अजमी या तारीख अजम आप कह सकते हो। ये जो है ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल या आजम कोल के द्वारा आप कह सकते हो लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम जफरनामा की बात करें, ये भी जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का, तो ये जो है इसके द्वारा लिखा गया है, ये जो है शरीफुल इस्लाम के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स की, तो वो कौन सा है, यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूं। देखिए, अगर हम इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें, तो वो है तारीख हसन। तारीख हसन जो कि पीर हसन शाह के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद मुख्तसर तारीख कश्मीर, मुख्तसर तारीख कश्मीर जो है पंडित बीरबल कचरू के द्वारा लिखी गई। ये भी जो है हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं कश्मीर के, ठीक है। इसके बाद अकबरनामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, या आईने अकबरी, ठीक है। अकबरनामा या आईने अकबरी दोनों एक है, तो अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई। वैली ऑफ कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पॉइंट जो है बिल्कुल नोट डाउन कर लो। ये जो बुक है, ये जो सोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके द्वारा लिखा गया है, सर वाल्टर लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ये जो बुक है सर वाल्टर लॉरेंस लिखी गई है, जिसका नाम है वैली ऑफ कश्मीर। इसके बाद लैंड ऑफ लेमस, लैंड ऑफ लेमस जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखी गई। ये जो बुक है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद तिब्बतुल आबाब, तिब्बतुल यहाँ पे आबाब है, ठीक है, तिब्बतुल आबाब जो है यहाँ पे बी है। इसके द्वारा लिखा गया है मोहम्मद अली, इन पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, 1642 में ये लिखा गया है। तो ये थे सोर्सेस ऑफ कश्मीर, ठीक है, सोर्स ऑफ कश्मीर। अभी हमने हिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है, अभी हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने से पहले सोर्सेस पता होने चाहिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें सोर्स ऑफ जम्मू की, तो जम्मू के कौन कौन से सोर्सेस हैं, यानी कि जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू प्रोवाइड होती है, यानी कि जिससे हमें जो है जम्मू की हिस्ट्री के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब जो कि पहला सोर्स है राजदर्शनी, राजदर्शनी जो कि गणेश दास के द्वारा लिखी गई है पर्शियन लैंग्वेज में। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, गणेश दास के द्वारा। इसके बाद गुलाबनामा, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके राइटर कौन है, दीवान कृपा राम दत्त जो है इसके राइटर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तवारीख राजगण, तवारीख राजगण जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके राइटर कौन है, ठाकुर कांत इसके राइटर हैं। तो यहाँ पे अजान हो रही है, तो मुझे जो है 5 मिनट तक जो है क्लास डिले करना पड़ेगा, तो बाद में मैं इसे कट डाउन कर दूंगा। अगर मैंने कट डाउन नहीं भी किया तो यहाँ पे आप जो है 5 मिनट आगे ले जा सकते हो। तो मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पे जो है साइलेंट रहता हूँ।
तो जब तक अजान एंड हो जाएगी तब तक आप एक काम कर लीजिए, आप खुद से जो है अपने माइंड में इसे रिवीजन करने की कोशिश करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा। तो यहाँ पे अजान एंड हो चुकी। मे बी माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस पोर्शन को कट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वीडियो जो है क्लास लंबी हो जाएगी। अराउंड ये जो वीडियो होगा मुझे लगता है कि 1 घंटे तक ये वीडियो बनेगा। तो अगर मैं फिर इसे कट करूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर जो इसमें प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। फिर भी मैं ये जो पोर्शन है कट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी कट नहीं हुआ तो आप जो है थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे पहुंचे थे हम, तवारीख राजगण। ये जो है ठाकुर कांत के द्वारा लिखा गया है। ये जो इसके जो राइटर है वो है ठाकुर कांत। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्तसर तवारीख जम्मू, ये भी जो है क्या है, एक सोर्स है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो ये जो है मोहम्मद हसमतुल्लाह के द्वारा लिखी गई ये जो बुक है, ठीक है। इसके बाद किताबुल हिंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है। ये जो किताबुल हिंद है इसमें जो है इसका सोर्स है, ठीक है। वहां पे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो यहाँ पे जम्मू, हिस्ट्री ऑफ जम्मू का ये सोर्स है। इसमें जो है हमें जम्मू के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन गेन होती है। और यहाँ पे जो है इसके राइटर कौन है, अल बेरूनी इसके राइटर है, आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो सोर्स है फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा जो है बहुत सारे सोर्सेज लिखे गए हैं, यानी कि फॉरेन सोर्स आप कह सकते हो। फॉरेन सोर्स क्या है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ह्यूंग सेंग यहाँ पे आए थे या ओ कॉन्ग यहाँ पे आए थे। ह्यूंग सेंग जिसने 7th सेंचुरी में यहाँ पे विजिट किया था, या आप कह सकते हो 631 एडी में यहाँ पे विजिट किया था। और ओ कॉन्ग जो थे 8th सेंचुरी में यहाँ पे कश्मीर में इसने विजिट किया था। तो ये जो ट्रैवलर थे, ठीक है, जो कि बाहर से आए थे, तो इन लोगों ने भी जो है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा, अपने अंदाज से डिस्कस करने की कोशिश की, हिस्ट्री जो है गैदर करने की कोशिश की। तो कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा जो हिस्ट्री लिखी गई कश्मीर के बारे में या जम्मू के बारे में, ओवरऑल है, ठीक है, इन्होंने जो है दोनों जम्मू के बारे में भी लिखी है, कश्मीर के बारे में भी लिखी है। तो ये जो है कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स है, जैसे कि ह्यूंग सेंग जो कि 7th सेंचुरी में आए थे, ओ कॉन्ग जो कि 8th सेंचुरी में आए थे, या जो ह्यूंग सेंग है 631 एडी में आए थे। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इन लोगों ने जो है कश्मीर या जम्मू के बारे में कुछ लिखा है, तो उससे हम कंसिडर करते हैं फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पर। अब हमें स्टार्ट करना है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने सोर्सेज कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमें स्टेट से यूटी तक पढ़नी है, तो सोर्सेज हमने कंप्लीट कर दिए। इसमें अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हम एंशिएंट पढ़ने वाले हैं, मिडिवल पढ़ने वाले हैं और मॉडर्न पढ़ने वाले हैं। अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज पढ़े। अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो सबसे पहले हम एंशिएंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एंशिएंट में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट में हम महाभारत पीरियड, मौर्यन एम्पायर, कुशान एम्पायर एंड कारकोटा डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले महाभारत पीरियड पढ़ने वाले हैं। तो महाभारत पीरियड हम क्यों पढ़ने वाले हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, जो मेन सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का वो है राजतरंगी। और राजतरंगी में जो
हिस्ट्री मेंशन की गई है वो महाभारत पीरियड से लेकर संग्राम देवा डायनास्टी तक या रूलर जो है वहां तक जो है मेंशन की गई है। इसीलिए हम महाभारत पीरियड स्टार्ट करने वाले, यहां से पढ़ने वाले। देखिए, अगर हम महाभारत पीरियड की बात करें तो कल्हना के द्वारा एक छोटी सी स्टेटमेंट दी गई है। कल्हना ने कहा है कि जो महाभारत पीरियड है इसके बारे में मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन नहीं हुई। यानी कि कल्हना ने जो है बहुत ही कम, हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम जो है महाभारत पीरियड के बारे में लिखा है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है महाभारत पीरियड के बारे में आपको समझने जो है जरूरी है। कल्हना के मुताबिक जो गोनंदा फर्स्ट थे ये थे पहले रूलर, ठीक है, पहले रूलर थे ये कश्मीर के बिफोर महाभारत वार। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर? दैट इज गोनंदा फर्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद ही वाज किल्ड अलोंग विथ हिज सन, ये जो है फिर इसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद जो है गोनंदा सेकंड जो है रूलर बना किसका? कश्मीर का, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। कल्हना के द्वारा मेंशन किया गया है जेएंडके का जो पहला रूलर था या कश्मीर का आप कह सकते हो, जो पहला रूलर था वो कौन था? गोनंदा फर्स्ट। उसके बाद जो है गोनंदा सेकंड आए। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। ये जो मौर्यन एम्पायर है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो मौर्यन एम्पायर कश्मीर में थी, तो यहाँ पे इसके जो फाउंडर है, ये जो मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनास्टी कश्मीर में आई, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है? ये जो डायनास्टी या जो एम्पायर है अशोका के द्वारा फाउंड किया गया है। यानी कि मौर्यन एम्पायर जो है इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर अशोका है। ये जो एम्पायर है या जो ये जो मौर्यन डायनास्टी आप कह सकते हो, 3rd सेंचुरी बीसी में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई अशोका के द्वारा। अकॉर्डिंग टू कल्हना के मुताबिक कल्हना ये जो अशोका थे, ठीक है, ये जो थे फॉलोअर थे किसके? बुद्धिज्म के। कौन? अशोका। कल्हना कहता है कि जो अशोका थे फॉलोअर थे बुद्धिज्म के। यहाँ पे अशोका के रिलीजन के रिगार्डिंग जो है बहुत सारा डिबेट है हिस्टोरियन के बीच। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है इसका जो रिलीजन फिर बाद में क्या हुआ, इसने जो कन्वर्ट फिर बाद में किया बुद्धिज्म। आपने जो है कलिंगा वार पढ़ा होगा, उसमें जो अशोका ने क्या किया, उसने फिर अपना रिलीजन कन्वर्ट कर दिया, उसने फिर जो बुद्धिज्म अपना लिया। तो फिर जो अप्रोप्रिएट माना जाता है ना इसका रिलीजन, वो है बुद्धिज्म। तो अगर हम बात करें अशोका की, अशोका के द्वारा जो है ओल्ड सिटी इन श्रीनगर, ठीक है, जो कि 6.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 6.5 किलोमीटर जो है दूर है श्रीनगर से, जिसे जो है पांडरथन के नाम से या पुरिंदस्तान के नाम से जाना जाता है। ये जो है अशोका के द्वारा फाउंड की गई है। या कभी कभार आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीनगर सिटी जो है किसके द्वारा फाउंड की गई है? अशोका के द्वारा फाउंड की गई। उसमें जो पर्टिकुलर रीजन है हम कह सकते हैं पांडरथन या पुरिंदस्तान, ठीक है, जो कि 6.5 किलोमीटर दूर है कहां से? श्रीनगर से। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि अशोका के द्वारा जो है क्या फाउंड किया गया, पुरिंदस्तान भी इसके द्वारा, पांडरथन भी इसी के द्वारा, या श्रीनगर जो है, ये सब एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अशोका की, इसके द्वारा जो है वेरियस टेम्पल्स बनाए गए, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स इसके द्वारा बनाए गए और बहुत सारी श्राइन्स जो है इसने जो है रिपेयर करवाई है। अगर हम बात करें मॉडर्न बिजबिहारा की, ठीक है, बिजबिहारा या इसे चिनार टाउन के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है विजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता था। देखिए डिस्ट्रिक्ट से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे बिजबिहारा का जो ओल्ड नेम है वो है विजेश्वरी। बिजबिहारा को विजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता था और इसे जो है चिनार टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड चिनार टाउन। वहां पे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो बिजबिहारा आपको नोट कर लेना है। और इसी के द्वारा जो है शिवा टेम्पल भी बनाया गया है। कहाँ पे? यहीं पे जो मॉडर्न बिजबिहार है, आप विजेश्वरी कह सकते हो या चिनार टाउन कह सकते हो। यहाँ पे एक शिवा टेम्पल है जो कि अशोका के द्वारा बनवाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद कौन से रूलर आए अशोका के बाद? अशोका के बाद जालूका आए, यानी कि कश्मीर के रूलर जो है अशोका के बाद जालूका बने। हम यहाँ पे कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से नोट कर लो, ठीक है। जेएंडके की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हम एंशिएंट वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो जालूका यहाँ पे अगर हम बात करें अशोका के बाद ये जो रूलर आए जालूका, ये जो थे अशोका के सन थे, यानी कि अशोका के बेटे थे। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो जेएंडके में जो रूल हुआ करता था वो वरासती रूल हुआ करता था, यानी कि वरासत के तौर पर।
अगर किसी का बादशाह है फिर उसका बेटा, ठीक है ना, सबको पता है ये। तो ये जो अशोका जालोका थे, अशोका के बेटे थे। सीधी सी बात है, जब अशोका की डेथ हो गई तो उसके बाद रूलर किसको बनना है, इसी के बेटे को बनना है, जालोका को बनना है। यहाँ पे मैंने जो कश्मीर की हिस्ट्री आपके सामने पेश की, आपके सामने लाई है, और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी है, उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा कि आपको फजूल में कुछ पढ़ाऊं। जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये क्रैश कोर्स। अगर हम जालोका की बात करें, मैंने कहा ये अशोका का बेटा था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, जालोका बिकम किंग, ठीक है ना, इसकी डेथ के बाद ये किंग बना। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाद जो है दामोदर सेकंड आए, जो कि किसके बेटे थे, जालोका के बेटे थे। ये जो है इसके बाद किंग बने। यानी कि इस चार्ट में आपको ये नोट कर लेना है, जो अशोका थे जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद जो रूलर आया वो था जालोका। फिर जालोका ने भी रूल किया, ज्यादा कुछ इसने नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही किया। तो फिर जालोके के बाद इसके बेटे आए दामोदर सेकंड, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो है एक नई यहाँ पे एम्पायर स्टार्ट होती है, उसका नाम है कुशान एम्पायर, ठीक है। कुशान एम्पायर इसका नाम है, जो अब हमें पढ़नी है। इससे पहले हमने कौन सी यहाँ पे पढ़ी थी, मोरिन एम्पायर। तो मोरिन एम्पायर के बारे में आपको इतना ही कुछ याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुशान एम्पायर की, जो कि हमारी नेक्स्ट एम्पायर है, जो कि मोरिन एम्पायर के बाद एस्टेब्लिशमेंट मतलब वजूद में आई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आफ्टर मौर्यास कश्मीर वाज ऑक्युपाइड बाय कुशानस, सीधी सी बात है, जब मौर्य रूल एंड हुआ, जब यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे अशोका आया, फिर उसकी डेथ हुई, उसका बेटा आया जालोका, फिर जालोका की डेथ हो गई, दामोदर सेकंड आया, उसने भी कुछ रूल किया थोड़ी देर तक, फिर इसका बेटा दामोदर सेकंड आया। तो फिर जो है इन पर इन्वेड होने लगे, इन पर हमले होने लगे। तो यहाँ पे जो है फिर कुशान एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट में आई। अगर हम कुशान एम्पायर की बात करें, कलहना के मुताबिक जो है कुशान एम्पायर में जो है कुशान एम्पायर के रिगार्डिंग जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया गया है, जो हमें कुशान एम्पायर के बारे में लाजमी याद रखना है। वो ये है कि कुशान एम्पायर में जो है 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, ठीक है ना, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, हुस्का, जुस्का एंड कनिष्का, ठीक है। हुस्का, जुस्का एंड कनिष्का, ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे कुशान एम्पायर के। कलहना के द्वारा मेंशन किया गया है कि हुस्का के द्वारा हुस्कापुर फाउंड किया गया है, जुस्का के द्वारा जुस्कापुर फाउंड किया गया है, और कनिष्का के द्वारा कनिष्कापुर फाउंड किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी स्कॉलर्स कनिष्का हेल्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। ये आपको पता ही होगा, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी जो है किसके द्वारा हेल्ड की गई है, कनिष्का के द्वारा हेल्ड की गई, जो कि कुशान एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट रूलर था। और ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये कहाँ पे हुई, कश्मीर में कहाँ पे हुई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। ये जो है कश्मीर के कुंदलवन एरिया में हुई। अगर हम पर्टिकुलर रीजन की बात करें, यहाँ पे हरवन नियर शालीमार, ठीक है, ये जो कुंदलवन एरिया है नियर शालीमार या हरवन के नजदीक है ये, तो वहीं पे जो है कुंदलवन में जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे, यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो है इस काउंसिल को ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया। एक टाइप का डिबेट था ये, आप समझ लीजिए, जो कि बहुत मतलब उनसे कहा गया है जो भी ज्ञानी पर्सन है, जो भी ज्ञानी आदमी है, वो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे डिबेट कर सकता है। और यहाँ पे जो डिबेट हुआ, ये जो काउंसिल हुई, इसमें नियरली 500 बुद्धिस्ट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स थे जिसने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इसमें जो है पार्टिसिपेट किया गया बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा, अप्रोक्सीमेटली 500 बुद्धिस्ट थे जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें हुआ क्या, जो कुशान एम्पायर थी, इसमें हुआ क्या, ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, इसमें जो है बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया 2 सेक्टर्स में, ठीक है। बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया 2 सेक्टर्स में, हनियाना एंड महायाना। ये आपको नोट कर लेना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कुशान एम्पायर से क्वेश्चन पूछा भी गया तो इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। यही पूछा जा सकता है कि कुशान एम्पायर जो इसकी फाउंडर कौन है, इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनके नाम बताइए, या उनके द्वारा क्या फाउंड किया गया है। या ये भी पूछा जा सकता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ पे हुई,
यहाँ पे जो है किस एरिया में हुई, या कितने स्कॉलर्स ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया, इसमें जो सेक्ट हुए, यहाँ पे जो बुद्धिज्म जो डिवाइड हुआ दो सेक्ट्स में, तो उन दो सेक्ट्स के नाम बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है ऑल ओवर अबाउट है क्या, कुशान एम्पायर के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है कारकोटा डायनास्टी। तो कारकोटा डायनास्टी के बारे में आपको क्या नोट कर लेना है, इसके बाद जो है कुशान एम्पायर के बाद यहाँ पे कारकोटा डायनास्टी वजूद में आई है। कारकोटा डायनास्टी को जो है नागा डायनास्टी या नागाज डायनास्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट आपको नोट कर लें, ठीक है। कारकोटा डायनास्टी को जो है नागा या नागाज डायनास्टी के नाम से भी जाना जाता है। कारकोटा डायनास्टी जो है, इसके फाउंडर जो है दुर्लभ वर्धना जो है इसके फाउंडर है। दुर्लभ वर्धना के द्वारा जो है फाउंड की गई है कारकोटा डायनास्टी। टाइम पीरियड आपको नोट कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इस पीरियड में जो है ह्यूंग सैन जो है विजिट करते हैं, कहाँ पे, कश्मीर में जो है विजिट करते हैं, कौन, ह्यूंग सैन। और ये जो कश्मीर में एंट्री करते हैं, बारामूला की साइड से एंट्री करते हैं, जिसे वर्मुला के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये जो कारकोटा डायनेस्टी है, दुर्लभ वर्धना इसके फाउंडर है, और इसी के टाइम पीरियड में ह्यूंग सैन जो है विजिट करते हैं कश्मीर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूंग सैन ने जो है विजिट किया है, किस टाइम पीरियड में विजिट किया है, या जो है किस रूलर के टाइम पीरियड में जो है यहाँ पे विजिट किया है। तो जब ये जो ह्यूंग सैन है यहाँ पे एंट्री करते हैं कश्मीर में वर्मुला की साइड से या बारामूला की साइड से, तो ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक रहते हैं। तो 2 साल तक यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ इसने किया। तो यहाँ पे कुछ इसने जो है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिखी इन 2 सालों में, यहाँ पे नॉलेज हासिल की, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो इसके बाद अगर हम बात करें दुर्लभ वर्धना की, दुर्लभ वर्धना जो है इसके बाद यहाँ पे प्रताप दतिया आए, ठीक है। प्रताप दतिया जो है इसने दुर्लभ वर्धना को डिफीट किया, इसको हराया, और इसके बाद जो है ये यहाँ पे हुकूमत संभालने लगी, और इसके द्वारा जो प्रतापपुरा जो है फाउंड किया गया, जिसे प्रेजेंटली तापर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कारकोटा डायनास्टी की बात करें, तो यहाँ पे ललित आदित्य जो है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है कारकोटा डायनास्टी, जिसे ललित आदित्य मुक्तापीड़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जो है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ललित आदित्य को, या ललित आदित्य मुक्तापीड़ आप कह सकते हो। ये जो एक ग्रेटेस्ट रूलर है यहाँ की कारकोटा डायनास्टी की। तो इसने जो है अबाउट 36 ईयर्स तक जो है यहाँ पे रूल किया है। इसके बाद अगर हम बात करें ललित आदित्य की, तो ये जो रूलर है इसके द्वारा जो है कैपिटल सिटी फाउंड की गई, जिसका नाम है परिहसपुर, ठीक है। परिहसपुर सिटी ऑफ प्लेजर के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसके द्वारा जो है एक फेमस टेम्पल जो है फाउंड किया गया, जो अनंतनाग में पाया जाता है, मटन में पाया जाता है। मटन सन टेम्पल भी इसे कह सकते हैं, मट एंड टेम्पल के नाम से इसे जाना जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, यहाँ पे अभी कुछ हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री हमने जो है कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पे आज के क्लास में हमने क्या कुछ कंप्लीट किया, एक तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, और बहुत कुछ यहाँ पे हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में जाना, जैसे कि सोर्स हमने कंप्लीट किया, और इसी के साथ साथ हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट की। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया यहाँ पे, बहुत ही मतलब मेहनत से मैंने आपके सामने लाया है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट सकता है अगर आप अच्छी तरह से ये जो है क्लास अटेंड करोगे। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि इसके बारे में जो है, इसके रिगार्डिंग मैंने हर एक पॉइंट जो है अच्छी तरह से समझा के रखा है। इंशाल्लाह आगे भी अच्छी तरह से हम इसी तरह से जो है कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मे बी आज का क्लास जो है बोरिंग हो भी सकता है आपके लिए, क्योंकि पहली बार जो है यहाँ पे मैं इस तरह की क्लास आपके लिए अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है आदत भी नहीं है इस तरह की क्लास लेने की मुझसे। लेकिन एक बार मुझे जरूर बता देना कि ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है आपको कैसा लगा, ये जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया, कि आप बोर तो नहीं हुए, अच्छा लगा कि नहीं लगा। उससे मुझे पता चलेगा कि मतलब आपको मेरे पढ़ाने का अंदाजा कैसा लगा, क्योंकि पहली बार मैंने इस टाइप का मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपको पढ़ा है। क्योंकि आज तक मैं YouTube पे था, 2 सालों से मैं YouTube पे हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको मैं जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ाता था। लेकिन आज मैंने पहली बार आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का पढ़ा, आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी। तो मुझे बता देना आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। इंशाल्लाह क्लास जो है बीच बीच में मिलते रहेंगे, लेकिन इन क्लास का फायदा उठाना, बहुत ही मेहनत के साथ बनाए हैं।
दावे के साथ कहता हूँ, अगर क्लास अच्छी तरह से अटेंड करोगे, पूरे होश हवास के साथ अटेंड करोगे, तो जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो मैंने डिस्कस किए हैं, कहीं से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, और हर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा बाद में, टॉपिक एंड होने में हर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसके अगर हम बात करें इस टॉपिक की, मैंने पहले भी कहा, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने आज से पहले भी बहुत कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, बहुत कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अब हम कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, जेकेपी जेके एसएसबी रिवीजन क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। और रहा सवाल इस क्रैश कोर्स का, तो इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, क्रैश कोर्स फॉर ऑल एग्जाम्स के नाम से। तो इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस आएंगे वो उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक लेना चाहते हो, तो अभी भी मैं कहता हूँ, वो जो पीडीएफ आपको मिलेगी ना, गारंटी देता हूँ उस पीडीएफ, अगर आपको पसंद ना आए ना, इससे बढ़िया गारंटी मैं क्या कहता हूँ, पीडीएफ खरीदने के बाद अगर आपको पीडीएफ पसंद ना आए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको आपका अमाउंट वापस कर दूंगा। पीडीएफ के रिगार्डिंग आपको कहाँ से मिल जाएगी पीडीएफ, क्या करना है आपको, किस तरह से, मैंने इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बना के रखा है, अच्छी तरह से समझा के रखा है। आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो पूरा वीडियो देख सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में भी आपको उस वीडियो की लिंक जरूर मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके जो है उस पीडीएफ के बारे में समझ सकते हो अच्छी तरह से, क्या कुछ करना है अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। अदरवाइज आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, जिसको डिटेल में समझना है वो वहां पे देख सकते हैं। आपको मोटा मोटा मैं बता दूं, उस पीडीएफ में आपको अराउंड 4000 एमसीक्यू मिल जाएंगे। अगर आप जेकेपी बॉर्डर बटालियन वुमेन बटालियन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए अच्छी रहने वाली है, स्पेशली बॉर्डर बटालियन वुमेन बटालियन एस्पिरेंट्स के लिए। उसमें जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं, ओल्ड पेपर वगैरह सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, मॉडल पेपर सब कुछ मिल जाएगा, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसमें मिल जाएंगे। आप में से जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। वो बुक आप खरीद सकते हो, तो सिंपली आप जो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9797109745 पर, तो यहाँ पे आप डिटेल्स पा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वीडियो देख लेना, वहां पे आपको डिटेल अच्छी तरह से डीपली मिल जाएगी। और हाँ, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और हाँ, ये मत कहना कि क्लासेस लेंथी है, क्लासेस बड़े हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू आर नॉट ए चाइल्ड, यू आर ए वेल एजुकेटेड पर्सन, और आपको पता है कि आपको क्या करना है। यू हैव टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू एक्सेप्ट माई लॉन्ग क्लासेस। मेरी क्लासेस जो है कम से कम पौने घंटे 1 घंटे की होगी, ये आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप बच्चे नहीं हो, और मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं 10-10 या 20 मिनट की क्लास बनाकर आपका भी टाइम वेस्ट करूं, अपना भी टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि उससे कुछ कंप्लीट नहीं होगा। ये कंसेप्ट क्लियर करने हैं, 20 मिनट की क्लास से कुछ नहीं होगा। मेरे क्लासेस आएंगे, आधे घंटे से ऊपर होंगे, घंटे से भी ऊपर होंगे, वो आपको एक्सेप्ट करने हैं। आज का क्लास मुझे पता नहीं है, आधे घंटे का बना, पौने घंटे का बना, घंटे का बना, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कल से मैं आपको कहूंगा कम से कम पौने घंटे या 1 घंटे की मेरी क्लास होगी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज यू आर नॉट ए चाइल्ड। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, तब जाके जो है सिलेबस कुछ कंप्लीट हो पाएगा। ऊपर से मुझे खुद भी टाइम नहीं मिलता है, मैं जो है डेली क्लासेस नहीं बना पाता हूँ, इसलिए मेरी क्लास लेंथी होगी और आपको अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आप देखोगे, मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 1 घंटा भी कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। और हाँ, आपको बताता चलो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तो मैं कहना भूल ही गया कि इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी चैनल को शेयर कर देना, ताकि वो जो है इससे फायदा उठा सके। अब आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आपको मैं आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो आज का वीडियो है, प्लीज एंड प्लीज इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो भी फायदा उठा सके, उनको भी जो है चैनल के बारे में पता लग सके। तो बस इतना ही आज के लिए।